भी 10-12 साल से कार्यरत है। अचानक 18 तारीख को एक कॉल आती है ठेकेदार के द्वारा कि आपकी सेवा समाप्त कर दी। उसको लेकर समाज में अफरा तफरी फैल गई। हमने इसकी जानकारी अधिशासी अधिकारी को दी लिखित में कि हमारे पास इस तरीके से फोन आया, 22 लोग हैं जिनको जो सेवा समाप्त कर दी गई है, नए लोगों को रख लिया गया है। जबकि शासन आदेश ये है कि अगर कभी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को हटाने से पहले 40 दिन का पहले आप नोटिस देंगे, उसके बाद में उससे कारण पूछेंगे। अगर वो कारण नहीं बता पाता है तब कोई आगे कार्रवाई करेंगे। पर हमने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देने के बाद भी हमारी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने फिर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, फिर डीएम साहब को दिया, कप्तान साहब को दिया और मैंने 21 तारीख से शहर की सफाई व्यवस्था बंद करने का ऐलान कर दिया। ईद के मौके पर और नवरात्रों में चलते सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है सर? सफाई व्यवस्था इस समय पूरी तरीके से ठप है शहर की, और इस बात का हमें दुख रहता है कि ये सबसे कमज़ोर समाज है और सबसे ही कम वेतन पाने वाला समाज है ये। इनको आए दिन जब भी कभी कोई त्यौहार होता है तो इन्हें अपने वेतन लेने के लिए भी लोग अपने घरों में त्यौहार बना रहे होते हैं और हम सड़कों पर आंदोलन कर रहे होते हैं, वो तब हमें जाकर वेतन मिलता है। और आपके धरना प्रदर्शन में ये संगठन में शामिल आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और भी अन्य कोई कर्मचारी हैं नगर पालिका? इस समय जो है आउटसोर्सिंग सारे कर्मचारी हैं, संविदा सफाई कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं। समाज के जो हमारे अन्य संगठन भी चल रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ है, वो भी चल रहा है, जिसका जिला अध्यक्ष नंदू वाल्मीकि है, वो भी हमारे साथ में है, और भी अन्य जो संगठन है वो भी चल रहे हैं। शहर में पूर्ण तरीके से सफाई व्यवस्था बंद है या कुछ लोग कर रहे हैं? नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से बंद है। कितने दिनों में सफाई की व्यवस्था बंद होती है? आज जो है दूसरा दिन है सफाई व्यवस्था बंद हुई, और ये भी जो कर्मचारी हटाए गए हैं, जो 5-9 तारीख को डीएम साहब ने जो निरीक्षण किया था उसमें मैंने एक ज्ञापन दिया था, जो 2022 से हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था। जब वेतन नहीं मिला, मैंने उस ज्ञापन में एक लाइन बोली थी कि सर हमने आपसे वेतन तो मांग लिया है और आपने दिलवा दिया, पर ये हमें कुछ दिन चल के आगे हमें हटा देंगे, ये हमें इस प्रकार की धमकी देते हैं सेवा समाप्त करने की, और वही हमारे साथ में हुआ। क्या चाहते हैं आगे? अब हम ये चाहते हैं, एक तो हमारे जो 22 कर्मचारी हटाए गए हैं वो वापस हो, और हमारी नगर पालिका में अन्य जो समस्या हैं, एरियल है, एसीपी का है, कोरोना काल का है, और डोर टू डोर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनका 2022 से इन लोगों ने पीएफ नहीं दिया, और उसके बाद में वो जो है अकाउंटेंट प्रभाकर, उसकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि पेमेंट जब भी कोई ठेकेदार को हम पेमेंट देते हैं तो उसका हम चालान लेते हैं, और इन्होंने बगैर चालान के जो है उसे पेमेंट करते चले गए, जिससे कि कर्मचारियों को जो है ये पेमेंट नहीं दिया। और जब भी कोई इसके पास अगर नेता जाता है तो जाति सूचक शब्द का प्रयोग भी करता है, और हम ऐसे जो है अकाउंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की बात भी करना चाह रहे हैं, और थाने में हम जो तहरीर भी दी रहे हैं। गलियों में कूड़ा हर तरफ है, बदबू का साया, शहर की सांसों पर लगा है मुश्किल का ताला। 22 लोगों के हटने से मचा है ये हंगामा भारी, चंदौसी की सड़कों पर उतरी है अवाम सारी। चंदौसी में सफाई ठप, चंदौसी में सफाई ठप।